चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अच्छे से बताइए। क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, इनमें से कौन सा जो है चल पूर्णांक है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट राइट देने की कोशिश कीजिएगा। इनमें से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा जो है ना आपके पास जो है चल पूर्णांक कहलाता है ना। लाइकोपोडियम होगा, या टेरिडेडियम होगा, या एडिएंटम होगा, या जो है इविस्किसेटम होगा। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट जो है राइट आंसर देने की कोशिश करें। इनमें से जो है कौन सा जो है आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? चल पूर्णांक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 2015 का सारा क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट राइट आंसर दीजिएगा। ना आज जो हम लोग जो है पढ़ा बीएससी नर्सिंग के जो है ना प्रीवियस ईयर्स 2015 का जो बायोलॉजी क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग में जो है 25 क्वेश्चन करेंगे, है ना। चार क्लास में जो है ये चैप्टर ख़त्म होगा, मतलब जो ये समाप्त होगा। तो सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर दीजिए, है ना। क्या होगा इसका राइट आंसर? इनमें कौन सा जो है चल पूर्णांक होगा? इसकी राइट आंसर की बात करें तो एडिएंटम होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा एडिएंटम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए चल पूर्णांक है ना, इनमें सिर्फ कौन सा है? एडिएंटम ही है, बाकी बात नहीं है। ठीक है, लाइकोपोडियम को है ना क्लब मॉस कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। लाइकोपोडियम जो है ये ऑप्शन नंबर एम जो है, इसको क्या कहा जाता है? क्लब मॉस कहा जाता है। ठीक है, इसको क्लब मॉस कहा जाता है। थोड़ा सा रुक जाइएगा। इसे जो है क्लब मॉस कहा जाता है ना, लिखते जाइएगा आप लोग। ठीक है, इसे क्लब मॉस कहा जाता है। ये तो पूरा का पूरा खत्म ही हो गया। एडिएंटम को क्या कहा जाता है? क्लब मॉस कहा जाता है, याद रखिएगा। चल पूर्णांक कौन कहलाता है? तो एडिएंटम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बच जाता है एक और, नहीं, इक्विसिटम, है ना। यहाँ पे है आपका इक्विसिटम। देखिए इसे क्या कहा जाता है? इक्विसिटम को हॉर्सटेल के नाम से जाना जाता है ना, हॉर्सटेल, हॉर्स टेल। इक्विसिटम को हॉर्सटेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, इनमें कौन सा जो है राइट आंसर दीजिएगा। अगले प्रश्न का क्या पूछा जा रहा है कि कौन एक जो है कैल्सीफ्लोरी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, सभी स्टूडेंट राइट आंसर दीजिएगा। कैल्सीफ्लोरी कौन है? सभी स्टूडेंट राइट आंसर दीजिएगा। पूछा जा रहा है आपसे, इनमें कौन सा जो है कैल्सीफ्लोरी है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन एम आपका दिया है रोजेलीज। ठीक है, रोजेलीज, या ओलेकेलीज, या स्पेंडिलीज, या रेनेलीज। क्या होगा राइट आंसर? ये 2015 का है क्वेश्चन, बीएससी नर्सिंग 2015 का क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम का है।
आप लोग कहिएगा तो इंग्लिश मीडियम का भी क्वेश्चन आंसर करा देंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना, इससे जो है हम लोग, है ना, रोजेलीज को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसे कहते हैं हम लोग? रोजेलीज को कहा जाता है। कैल्सीफ्लोरी किसे कहा जाता है? रोजेलीज को कहा जाता है। रोजेलीज मतलब होता है गुलाब, इसमें जो है ना गुलाब के बारे में अध्ययन करते हैं रोजेलीज में, ठीक है। उसके बाद जो है स्पेंडिलीज, है ना, स्पेंडिलीज जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है स्पेंडिलीज, इसमें आम के बारे में बताया जाता है। स्पेंडिलीज में आम के बारे में बताया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और आम के फैमिली को क्या कहा जाता है? एनाकार्डियेसी कहा जाता है। आम के फैमिली को एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जहाँ पे समझ में नहीं आए तो बता देना, ठीक है, बिल्कुल डिटेल से हम लोग करवाएंगे इस चीज़ों को, ठीक है। अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, देखिए, इनमें कौन एक सा स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें कौन सा जो है एक स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ नहीं है। आपके पास है अमीबा, यूग्लिना, जियार्डिया या निकोलिका, नोक्टिलिका। क्या होगा राइट आंसर? शानदार क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश करें। इनमें कौन सा स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, है ना। तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या होगा राइट आंसर? इनमें कौन सा जो है स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ में नहीं आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। जियार्डिया जो है स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ नहीं है, ठीक है। यह सहजीवी प्रोटोजोआ को दर्शाता है ना, यह दर्शाता है सहजीवी, सहजीवी प्रोटोजोआ के उदाहरण है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और बाकी बात अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया ना, नोक्टिलिका हो गया, ये सब जो है क्या है आपका स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इनमें इनमें कौन सा पादप जो है ना संभोजी प्रोटोजोआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें कौन सा पादप जो है संभोजी प्रोटोजोआ है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सब पढ़े होंगे ना, तो सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर दे देंगे वो लोग, ठीक है। इनमें कौन सा जो है पादप संभोजी प्रोटोजोआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। यूग्लिना होगा, अमीबा होगा, या मोनोसिटिस होगा, या जियार्डिया होगा? क्या होगा राइट आंसर? यूग्लिना होगा, या अमीबा होगा, या मोनोसिटोसिस होगा, या जियार्डिया होगा? इस देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यूग्लिना, ठीक है। आप लोगों को पता होगा यूग्लिना जो है पादप है ना, पादप के कैटेगरी में आता है, और यह संभोजी प्रोटोजोआ को दर्शाता है। जैसे कि बताए थे, है ना, सजीवी संभोजी प्रोटोजोआ क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सहजीवी प्रोटोजोआ कहने का मतलब है ना, ये जो है दोनों तरह के भोजन को दर्शाते हैं। दोनों तरह के कहने का मतलब है कि जानते होंगे आप लोगों को ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, है ना, स्वपोषी
स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण है ना। उसके बाद जो है परपोषी पोषण, परपोषी पोषण को ये जो है दर्शाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और जो है पर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कैटेगरी को दर्शाता है यूग्लिना। ठीक है, जब ये पादप में हो, जब इस लाइट में रहता है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश रहता है तो यह जो है पादप जैसा व्यवहार करने लगता है। अगर जो लाइट नहीं रहता है तो यह जो है जो जीवों की तरह, जंतु की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इसीलिए जो है यूग्लिना को समभोजी प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। ठीक है, इतना बात आज आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से, स्पंज की लंबाई का पारस है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट है ना, राइट आंसर दीजिए। स्पंज की जो है लंबाई की पारस है। स्पंज जो होता है आप लोगों को पता होगा, स्पंज जो है ना, जो कि पॉलीफेरा में आता है, तो उसकी पॉलीफेरा में ही आता है स्पंज। तो इसकी जो लंबाई जो है कि पारस कितनी है लगभग में, है ना, क्या होगा राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 सेंटीमीटर से लेकर के है ना 1 मीटर तक इसका लंबाई पारस हो सकता है स्पंज की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, देखिए अगले नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पोटोरियन एक उदाहरण है इसका। पोटोरियन एक उदाहरण है इसका। तो देखिए पोटोरियन किसका उदाहरण है, प्रोटोजोआ का है, या पॉरीफेरा का है, या निडेरिया का है, या टिनोफोरा का है। क्या होगा राइट आंसर। पोटोरियन किसका उदाहरण है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट राइट आंसर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे ही। तो आप लोगों को जब बीएससी नर्सिंग का जो है ना सारा का सारा जो है 2021 तक का पेपर करा देंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को। और पैरामेडिकल का भी करा देंगे, बीएससी नर्सिंग का भी करा देंगे। तो क्या होगा राइट आंसर। पोटोरियन किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा है ना, पोटोरियन जो इसका उदाहरण है प्रोटोजोआ का उदाहरण। ठीक है, प्रोटोजोआ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और भी याद रखिएगा इसका उदाहरण में ना, देखिए इसका उदाहरण और भी याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा दे रहे हैं हम ना, जैसे साइफा या साइकन, साइफा, साइफा। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका स्पंज, स्पेंजिया बोल सकते हैं या स्पंज बोल सकते हैं, स्पंज, स्पंज भी इसी का उदाहरण है। उसके स्पेंजिला, एक मिनट, स्पिंजिला। ठीक है, और ल्यूकोसोलेनिया एक और उदाहरण है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ल्यूकोसोलेनिया यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर में, ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है, ये भी इसका इसी का उदाहरण है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। इसका आंसर दीजिए आप लोग।
तो यह निडेरिया में नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह निडेरिया में नहीं है। तो ओबेलिया नहीं है, या जेलीफिश नहीं है, या समुद्री एनीमोन नहीं है, या बोरे नहीं है। क्या होगा राइट आंसर? यह निडेरिया में नहीं है। आप लोगों को पता होगा निडेरिया के बारे में ना, ये जो है एनिमल किंगडम से लिया गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, यह निडेरिया में नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ना, इसका जो राइट आंसर होगा बोरे। ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोरे जो आता है निडेरिया में नहीं आता। बाकी भाई जो है ओबेलिया, जेलीफिश, समुद्री एनीमोन, इसको समुद्री अर्चिन भी कहा जाता है। ठीक है, समुद्री अर्चिन भी होता है। तो बोरे जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इनमें कौन सी जो है हुक कृमि भी कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए इनमें से कौन किसको हुक कृमि भी कहते हैं। तो किसे कहते हैं? स्किन हेमिस्टर का, एस्टेरियोबस को, रेबडाइटस को, एस्केरिसस को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें किसको जो है हुक कृमि भी कहा जाता है? हुक कृमि किसे कहा जाता है? एंकिलोस्टोमा को, है ना, या जो है एंटोरिबियस को, या रेबडाइटस को, एस्केरिस को। आप लोगों को पता होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो आपका है ना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एंकिलोस्टोमा को जो है हुक कृमि भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एस्केरिस को गोल कृमि कहा जाता है। एस्केरिसस को जो है यहाँ पे ये है ना, ऑप्शन नंबर डी में जो है एस्केरिसस, इसको गोल कृमि कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा, अगर जो प्लांट किंगडम पढ़े होंगे तो इसे गोल कृमि कहा जाता है। ठीक है, गोल कृमि। ठीक है, उसके बाद एस्केरियस को है ना पिन वर्म के नाम से जाना जाता है। इसे जो है पिन वर्म के नाम से जाना जाता है, पिन वर्म। या पिन कृमि भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आए समझ में? चलिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ना, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है संघ एनिलिडा में कितनी जातियों का समावेश है? संघ एनिलिडा में जो है कितनी जातियों का समावेश है? देखिए बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना 2015 में पूछा गया था एनिमल किंगडम से, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। संघ एनिलिडा में है ना कितनी जातियों का समावेश है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोगों को पता है ना, इसका जो राइट आंसर होगा 9000 से अधिक प्रजातियों का समावेश है। संघ एनिलिडा में जो है 9000 से अधिक प्रजातियों का जो है ना समावेश है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ जाति से लेकर के है ना पूछ सकता है, और उसके बाद जो है ना कितनी संख्या अभी तक जो है खोजा जा चुका है उसको लेकर भी है ना कोई इस बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, संघ एनिलिडा का उदाहरण देख लीजिए कुछ हमने, है ना। संघ एनिलिडा में कौन कौन से आते हैं? संघ एनिलिडा के आप लोगों को पता होगा अर्थवर्म आता है, अर्थवर्म, जिसको हम लोग केंचुआ जोंक बोलते हैं, केंचुआ बोलते हैं, शायद केंचुआ बोलते हैं। उसके बाद नेरिस आता है, नेरिस।
ठीक है। उसके बाद लीच आता है आपका, लीच भी इसी में आता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है पोलोगार्डियस, पोलोगार्डियस। ठीक है, क्या आ जाता है आपका, पोलोगार्डियस आ जाता है। उसके बाद एफ्रोडाइट आ जाता है, एफ्रोडाइट। और जो एक और नाम है आप लोगों को पता होगा, जोंक, जोंक के बारे में, है ना, ये भी आ जाता है। हुकवर्म, अर्थवर्म को है ना केंचुआ बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी संघ एनिलिडा के ना उदाहरण हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी जाता है कई बार। चलिए ठीक है, अब अर्थवर्म को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। अर्थवर्म जो है किस में आता है, तो एनिलिडा में आता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग, है ना। इस पूछा जा रहा है, इनमें रक्त का ऑक्सीकरण, है ना, इनमें रक्त का ऑक्सीकरण जो है नम त्वचा द्वारा होता है। इनमें रक्त का ऑक्सीकरण जो है नम त्वचा द्वारा होता है, तो किस में होता है ना। क्या होगा राइट आंसर, केंचुआ होगा, या ऑक्टोपस होगा, या एक्वीटर होगा, या डोरिस होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, ये आप लोग पढ़े भी होंगे कई बार। तो राइट आंसर दीजिए, है ना। इनमें किसका ऑक्सीकरण जो है नम त्वचा द्वारा होता है। आप लोगों को पता होगा, है ना, केंचुआ में जो है नम त्वचा द्वारा जो है ऑक्सीकरण होता है ना। आप लोगों को पता होगा कि केंचुआ में क्या होता है, रक्त का ऑक्सीकरण जो है ना नम त्वचा द्वारा होता है, क्योंकि इसका शरीर जो है ना हमेशा गीला गीला रहता है। नम मतलब होता है गीला चीज़, है ना, तो इसका हमेशा शरीर जो है ना गीला गीला रहता है, इसलिए इसमें जो है ना नम त्वचा द्वारा जो है ऑक्सीकरण होता रहता है। ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब वही जो इसको त्वचा द्वारा ऑक्सीजन मिलता रहता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है किसमें जो है त्वचा द्वारा शोषण होता है, तो याद रखिएगा केंचुआ द्वारा। एक और याद रखिएगा नाम, है ना, केंचुआ के अतिरिक्त एक और नाम याद रखिएगा आप लोग, है ना, मेढक। मेढक में भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या पूछा जा रहा है, इनमें से, इनमें नीचे की तरफ मुख और ऊपर की तरफ गूदा पाई जाती है। ऊपर की तरफ गूदा पाई जाती है और नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, इसका मुख पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा जीव है, राइट आंसर दीजिए आप लोग, कौन सा जीव यह है ना, लीम्यूलस, या बूथस, या डेफनिया, या समुद्री अर्चिन। क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इनमें से है नीचे की तरफ मुख और जो है ऊपर की तरफ जो है गुदा पाया जाता है। देखिए इस तरीके से होता है, यहाँ पे चित्र बनाने की कोशिश करें तो, है ना, होता है, ये होता है मुख वाला भाग। ठीक है, ये होता है आपका मुख वाला भाग, और ये होता है आपका गुदा वाला भाग, जिसको हम लोग अथी भी बोलते हैं, क्या बोला जाता है, और भी कुछ चीज़ बोला जाता है शायद, इसको इनेकस बोला जाता है। तो क्या होगा राइट आंसर, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों को पता होगा कि समुद्री अर्चिन में होता है इस तरीके का गुण, है ना। और समुद्री अर्चिन जो है किस में पाया जाता है आप लोगों को पता होगा, है ना। समुद्री अर्चिन जो है ना, इकाइनोडर्मेटा में होती है ना।
इकाइनोडर्मेटा में। याद रखिएगा, समुद्री अर्चिन जो है ना इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा का जीव है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ओह सॉरी, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। बोला जाता है इसको जो है उरन मछली भी कहते हैं। किसे कह जाते हैं? कुत्ता मछली को, या एक्सोसिटस को, या आरा मछली को, या डंकरे को? किसे कहा जाता है? देखिए ये भी जो क्वेश्चन जो है आप लोगों को पता होगा। ये भी क्वेश्चन सब एनिमल किंगडम से लिया गया क्वेश्चन है ना। इसे उरन मछली भी कहा बोलते हैं या कहा जाता है। क्या होगा राइट आंसर? उरन मछली किसको बोलते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पढ़े हैं तो राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक्सोसिटस को जो है ना उरन मछली भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद और भी पॉइंट इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। एस्कोलिडन जो है आपका ऑप्शन नंबर एस्कोलिडन। देखिए ये जो कुत्ता मछली है इस एस्कोलिडन को कहा जाता है। कुत्ता मछली जो है एस्कोलिडन को कहा जाता है। लिख दे रहे हैं एस्कोलिडन। एस्कोलिडन को क्या कहा जाता है? कुत्ता मछली भी कहा जाता है। ठीक है, एस्कोलिडन को। उसके बाद प्रोटिसस को आरा मछली कहा जाता है। प्रोस्टिस को, है ना, आरा मछली। आरा मछली किसको कहते हैं? प्रोस्टिस को। प्रोस्टिस को लिख लीजिएगा, प्रोटिस। ऐसा गलती लिखा गया थोड़ा सा। प्रोस्टिटस, प्रोस्टिस, इसे जो है आरा मछली कहा जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में सौ मछली भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में जो है सौ फिश भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्राइगन को डंकरे कहा जाता है। ट्राइगन को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ट्राइगन को डंकरे मछली भी कहा जाता है, या इसी को इंग्लिश में स्टिंगरे कहा जाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्टिंगरे कहा जाता है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। पूछा जाता है यह अलवणीय जल मछली नहीं है। मतलब जो है अलवणीय जल में नहीं पाया जाता है, मतलब लवणीय जल में पाया जाता है ना। तो यह अलवणीय जल मछली नहीं है। पोम्फ्रेट, कलबासु, या रोहू, कतला? क्या होगा राइट आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
यह जो है अलवणीय जल मछली नहीं है। मछली खाने वाले बता देंगे, है ना, उसको पता होगा ये बात, ना, नॉन वेजिटेरियन। तो इसका राइट आंसर दीजिए, यह जो है ना क्या होगा, अलवणीय मछली नहीं है। तो इसका राइट होगा पॉम्फ्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर होगा, पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट जो है अलवणीय जल मछली नहीं है। बाकी बात जो है कलबासु, रहू, कतला, है ना, सबके सब जो है क्या है, अलवणीय जल मछली है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है आपसे, देखिए क्या पूछा जा रहा है, सरीसृपों के पैरों में कितनी उंगलियां पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सरीसृप के पैरों में कितनी उंगलियां पाई जाता है, आप लोगों को पता होगा। इसका राइट जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 उंगलियां पाई जाती है। ठीक है, तो 6 भी पाया जाता है क्या, किसी किसी में आ जाता है कभी कभी गलती से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है पक्षियों में कितने जोड़ी जो है कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है। ठीक है, पक्षियों में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 12 जोड़ी पाया जाता है। पक्षियों में 12 जोड़ी पाया जाता है, हम लोगों में भी 12 जोड़ी ही पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेढक में जो आपका याद रखिएगा, मेढक में 10 जोड़ी पाया जाता है। मेढक में 10 जोड़ी किस में पाया जाता है, मेढक में पाया जाता है। मेढक में कितना पाया जाता है, 10 जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और हम लोगों में, पक्षी और इनमें वगैरह वगैरह में जो है 12 जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, किसमें उड़नशील अंगूठा होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उड़नशील अंगूठा किसमें होता है, प्लेटिपस में, या कंगारुओं में, है ना, चुचुंदर में, लेम्यूर में। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर, किसमें उड़नशील अंगूठा पाया जाता है। तो याद रखिएगा लेम्यूर जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, लेम्यूर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, अगला प्रश्न भी पूछा जा रहा है, इसने पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से न उड़ने की क्षमता खो दी है। ऐसा कौन सा जीव है, बताइए भाई, ऐसा कौन सा जीव है जो है उड़ने की क्षमता खो दी है। एमू होगा, या उल्लू होगा, या क्रेन होगा, या हंस होगा, है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात, है ना। कौन सा मछली, सॉरी, कौन सा जीव जो है अब पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जो है ना उड़ना छोड़ दिया है, संन्यास ले लिया है ना। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये जो है ना उड़ने की क्षमता खो दिया है। तो यह है आपका, है ना, एमू। एमू जो है आपका, है ना, ये जो है उड़ने की क्षमता खो दिया है, याद रखिएगा, एमू, ना। इसके साथ जो है ना ये जो है उड़ने की क्षमता खो दिया। इसके साथ एक चीज़ और है, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच भी जो है ना अपना उड़ने की क्षमता खो दी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, है ना। क्या पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी, देखिए किस प्रकार की सूक्ष्मदर्शी में ना एक्रिडीन और चिन का प्रयोग होता है। किस प्रकार की सूक्ष्मदर्शी में जो है एक्रिडीन और चेन का जो है, ऑरेंज का जो है प्रयोग होता है। क्या होगा राइट आंसर, देखिए इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा, प्रतिदीप्त वस्तु होगा, है ना। प्रतिदीप्त सूक्ष्मदर्शी में जो है ना एक एक्रिडीन ऑरेंज का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या पूछा जा रहा है, मुक्त राइबोसोम को, है ना, मुक्त राइबोसोम को अवसादित करने के लिए जो है ना अपकेंद्रीकरण इस तक आवश्यक है।
मुक्त राइबोसोम को अवशोषित करने के लिए, है ना, अपकेंद्रीकरण इस तक जो है आवश्यक है। क्या होगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, 30,000 ग्राम जो है इसका राइट आंसर होगा, 30,000 ग्राम। ठीक है, मुक्त राइबोसोम को अवशोषित करने के लिए अपकेंद्रीकरण कितना जरूरी है? 30,000 जो है ना ग्राम तक जो है ना अवशोषित करना पड़ता है। आप लोगों को पता होगा ना, राइबोसोम को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 70S ना, आप लोगों को पता होगा ना, राइबोसोम को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 70S राइबोसोम, है ना, और जो है 80S राइबोसोम, है ना। ये जो टूटता है आपका, है ना, टूटने का भी याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था पैरामेडिकल में। ठीक है, ये जो टूटता है आपका, है ना, 50S और 30S में टूटता है। ठीक है, और 80S जो टूटता है आपका 60S और 40S में टूटता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और इसे राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे अवशोषित करने के लिए अपकेंद्रीकरण कितनी आवश्यकता होती है? तो 30,000 ग्राम जो है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और जो है राइबोसोम में, है ना, जब इसको बारीकी किया जाता है तो मैग्नीशियम प्लस आयन देता है। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस आयन देता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। पूछा जा रहा है, अपकेंद्रीकरण में घनत्व प्रवणता के निर्माण में, अपकेंद्रीकरण में घनत्व प्रवणता के निर्माण में ना, यह जो है अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है ना। अपकेंद्रीकरण के घनत्व के प्रवणता में जो है निर्माण में यह अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है, यानी किसका जो है प्रयोग में लाया जाता है ज़्यादा? तो राइट आंसर होगा इसका सीजियम क्लोराइड। ठीक है, कहाँ पे है सीजियम क्लोराइड? ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट हो जाएगा, इसे बोला जाता है सीजियम क्लोराइड, है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 का जो है ना आप लोग राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है? यह विधि प्रोटीन को जो है उनके अनुभार द्वारा, उनके अनुसार, है ना, अलग करती है। क्या पूछा जा रहा है? यह विधि द्वारा प्रोटीन को उनके अनुभार के अनुसार जो है ना अलग करती है। कौन सी विधि है ना? देखिए यहाँ पे अलग अलग विधि दिया गया है। ऑप्शन ए में है पैग, है ना, जैसे PAGE, है ना, पॉली एक्राइड मलाइड, है ना, जेल वैद्युतिक संचालन। ठीक है, घनिष्ठता के वर्णलेखन विज्ञान, या आयन के परिवर्तित वर्णलेखन विज्ञान, या जेल छानन। क्या होगा राइट आंसर, है ना? कौन सी विधि द्वारा जो है प्रोटीनों को जो है ना उनके अनुभारों के अनुसार पर अलग करती है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। यह हिंदी मीडियम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हिंदी मीडियम है, आप लोगों को पता है। तो इंग्लिश मीडियम में भी अगर करना चाहते हैं आप लोग, है ना, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में अगर करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, तो हम जो है ना एक क्लास जो आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में भी ये जो है BSc नर्सिंग का जो है प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश मीडियम से भी करवा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या पूछा जा रहा है? कौन सा एंजाइम जो है ना, कौन सा एंजाइम जो है ना पेप्टिडोग्लाइकेन को जल अवघटित कर सकता है? पेप्टिडोग्लाइकेन को क्या कर सकता है? जल अवघटित कर सकता है।
कौन सा एंजाइम है, एमाइलेज होगा या लाइपेज होगा? ये तो आप लोगों को बहुत बखूबी से पता होना चाहिए। लाइपेज होगा या ट्रिप्सिन होगा या लाइसोजाइम होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, इसमें कौन सा एंजाइम हो सकता है, आप लोगों राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर सभी स्टूडेंट दे सकते हैं ना, तो राइट आंसर दीजिए आप लोग। कौन सा एंजाइम जो है पेप्टिडोग्लाइकेन के को जो है ना जल अपघटित कर सकता है? और आप लोगों को पता है जो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है कहाँ पे पाया जाता है? यह बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना होता है ना, यह जो है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। आप लोग सेल चैप्टर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, वहाँ पे हमने बहुत सी अच्छी तरीके से है ना बता चुके हैं जो किसका सेल वॉल जो है किस चीज़ का बना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बताइए आप लोग पेप्टिडोग्लाइकेन को जो कौन जो है जल अपघटित कर सकता है ना? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, लाइसोजाइम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और लाइसोजाइम नामक एंजाइम आप लोगों को पता होगा कहाँ पाया जाता है? यह जो हमारी लार ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक है, हमारे लार ग्रंथि में लाइसोजाइम नामक जो है एंजाइम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। कौन कोशिका के किस भाग में है ना एन एसिटाइल है ना ग्लूकोसामीन होता है? ग्लूकोसामीन होता है ना, कोशिका के किस भाग में है ना एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है? तो राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, है ना। कोशिका के किस भाग में एन एसिटाइल जो है ग्लूकोसामीन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में ही जो है एन एसिटाइल जो है ग्लूकोसामीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति में है ना, आप लोगों को पता होगा है ना पेप्टिडोग्लाइकेन होता है ना, एन एसिटाइल भी होता है, और जो है एक चीज़ और पाया जाता है एन एसिटिक म्यूरिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, एन एसिटिक म्यूमेरिक एसिड भी पाया जाता है ना। एन एसिटिक म्यूमेरिन, एन एसिटिक कोशिका भित्ति में ही पाया जाता है एन एसिटिक। ये हम कोशिका चैप्टर में बता चुके हैं, एन एसिटिक है ना म्यूमेरिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा जा रहा है अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है यह एक पारपत्री कला द्वारा है ना घिरे हो सकते हैं। ठीक है, यह एक पत्री कला द्वारा जो है घिरे हो सकते हैं। कौन सा? सल्फर कण हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, या फॉस्फेट कण हो सकता है, या साइनोफाइसिस कण हो सकता है? क्या होगा राइट आंसर? यह पत्री कला द्वारा घिरे हो सकते हैं, तो इसका देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा है ना सल्फर कण जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि सल्फर के कण जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 25वां का पूछा जा रहा है ग्राम धनात्मक कोशिकाओं में कितने जो है ना आधारीय शरीर वलय होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स ना। 3 होगा या 2 होगा, 4 या 5? क्या होगा राइट आंसर? कितना होता है? ग्राम धनात्मक कोशिकाओं में आधारीय शरीर वलय कितने होते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो है 2 पाया जाता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। और हमारे शरीर में जो है 9+2 होता है, यानी 11 वलय होते हैं। हमारे शरीर में 9+2 यानी कि 11 वलय होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आज के क्लास में इतना ही। ठीक है, तो आगे का क्लास करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले जो है क्लास में बीएससी नर्सिंग के और पैरामेडिकल के है ना जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोग जो है बीएससी नर्सिंग, ठीक है, बीएससी नर्सिंग है ना और पैरामेडिकल का जो है बिहार बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो है प्रीवियस ईयर्स का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% जो आप लोगों को ना पूरा का पूरा जो क्लास कराया जाएगा। ठीक है, 100%। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।